हेलो एंड वेलकम क्रिकेट लवर्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में जो कि होने वाला है आईसीसी के द्वारा लागू किए गए स्टॉप क्लॉक रूल से रिलेटेड। दोस्तों, क्रिकेट का मैच हम में से ज्यादातर को पसंद आता है क्योंकि शायद अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, इसलिए। पर एक प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है एक क्रिकेट मैच एंजॉय करने में। आमतौर पर एक वनडे मैच में 8 से 8.5 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर T20 देखें हम तो उसमें 4.5 घंटे लगते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्लो ओवर रेट के कारण क्रिकेट के मैचेस निर्धारित समय पर खत्म ही नहीं हो पाते, जिसके कारण दर्शकों का रुझान थोड़ा कम होने लगता है क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। इस समस्या से निपटने के लिए क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने 2022 में नियम बनाया था कि अगर स्लो ओवर रेट है तो लास्ट के 5 ओवरों में 4 फील्डर ही 30 यार्ड सर्किल के बाहर होंगे। लेकिन इस समस्या का समाधान इससे तो नहीं निकल पाया। मैचेस निर्धारित समय पर खत्म नहीं हो रहे हैं, मैच फीस की कटौती करके जुर्माना लगता रहा। पर आप भी जानते हैं कि खिलाड़ियों को एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। ऐसे में खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते मैच फीस की कटौती पर। खैर, इससे निपटने के लिए आईसीसी लेकर आई है स्टॉप क्लॉक रूल, जिसका ट्रायल 12 दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक टोटल 59 मैचेस में किया जाएगा। उसके बाद जो आउटकम्स आएंगे उसका एनालिसिस करके निर्णय लिया जाएगा कि इसे इंप्लीमेंट किया जाए या नहीं। वैसे तो क्रिकेट में टोटल 42 प्लेइंग कंडीशंस होती हैं, यानी कि आप रूल कह सकते हैं इसे। 42 रूल्स होते हैं क्रिकेट में, जिसमें क्लॉज 41.9 नंबर पर स्टॉप क्लॉक रूल को अपडेट किया जाएगा। इस नियम का ट्रायल आईसीसी के फुल मेंबर कंट्रीज के जो भी मैचेस होंगे उनमें ही किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं आईसीसी के टोटल 108 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से 12 कंट्रीज टेस्ट खेलने वाले फुल मेंबर हैं और 96 एसोसिएट मेंबर्स हैं। चलिए तो आइए जानते हैं क्या है स्टॉप क्लॉक रूल। ये क्लॉक रूल ओवरों के बीच में एक्टिवेट होगा। जैसे एक ओवर की लास्ट बॉल फेंकी जाएगी और उसको डेड डिक्लेयर किए जाने के बाद ही 60 सेकंड का जो टाइमर है, यानी कि उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और फील्डिंग टीम से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो निर्धारित इस 60 सेकंड में दोबारा अगले ओवर के लिए तैयार हो जाएं। अगर फील्डिंग टीम ऐसा नहीं कर पाती है तो ऐसे में वार्निंग दी जाएगी और ऐसी 2 बार वार्निंग दी जा सकती है मैक्सिमम। उसके बाद जो भी विरोधी टीम होगी उसको 5 रन अवॉर्ड किए जाएंगे, जो कि फील्डिंग टीम के लिए पेनाल्टी होगी। ये स्टॉप क्लॉक कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में लागू नहीं होंगे, जैसे कि ऑफिशियल ड्रिंक इंटरवल हो या फिर जब एक नया बैट्समैन अपना स्थान ले रहा हो, क्योंकि आपको पता है नए बैट्समैन के लिए एक फिक्स टाइम होता है। इससे ज्यादा समय लगने पर फील्डिंग टीम टाइम आउट की अपील कर सकती है। ये टाइम टेस्ट मैचेस में 2 मिनट का होता है, वनडे और T20 में 90 सेकंड का होता है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर नए बैट्समैन को 90 सेकंड का टाइम दिया गया है तो 60 सेकंड में फील्डिंग टीम तैयार होकर भी क्या करेगी। इसके अलावा दोनों टीमों में से अगर किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है तो ट्रीटमेंट के लिए समय दिया जाएगा, या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन हो जो फील्डिंग टीम के कंट्रोल से बाहर हो तो ऐसे में पेनाल्टी नहीं दी जाएगी और ये स्टॉप क्लॉक रूल लागू नहीं होगा। जैसे कि अगर बॉल खो जाए या फिर बैट्समैन का बैट टूट जाए मैच के दौरान। स्टॉप क्लॉक टाइमर को स्टार्ट करने की पूरी जिम्मेदारी थर्ड अंपायर की होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि ओवर की लास्ट बॉल पर DRS ले लिया जाए तो अंपायर इसके लिए परहेज कर सकता है। वो स्टॉप क्लॉक को जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिए रोक कर रखेगा। एडिशनली ये भी बताया गया है इस रूल में कि अगर 60 सेकंड में फील्डिंग टीम तैयार हो जाए गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी टीम इंटेंशनली टाइम कंज्यूम कर रही हो तो ऑन फील्ड अंपायर जो भी वहां पे होंगे वो अपने विवेक, अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बैट्समैन इंटेंशनली टाइम कंज्यूम करते हैं, या तो थोड़ी राहत पाने के लिए या फिर कोई स्ट्रेटजिकल प्ले करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में पेनाल्टी बैटिंग टीम पर लगाई जा सकती है ऑन फील्ड अंपायर के द्वारा। खैर, ये ट्रायल स्टार्ट हो चुका है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे T20 मैचेस की सीरीज में, और अप्रैल 2024 तक ये ट्रायल चलेंगे और जो भी आउटकम आएगा उसे एसेस किया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि लॉन्ग टर्म तक इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं, फिजिबिलिटी देखी जाएगी। खैर, वैसे आप क्या सोचते हैं इस नए नियम के बारे में? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करने की जहमत उठा ली तो फिर तो मुझे ही मजा आ जाना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।